हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 90 पर आ गए हैं और आज के मॉक टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। सुबह कम्युनिटी पोस्ट किया था और अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पेपर का भी लिंक मिल जाएगा, सॉल्यूशन का भी मिल जाएगा। साथ साथ सॉल्व करना है तो वीडियो देख सकते हो मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई करें, मैं सीधा सोल्यूशन पे आऊंगा। तो ये क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, और यहाँ से अपन रिलेशन बिटवीन द रूट्स निकाल सकते हैं। तो मतलब आपको ये पता है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा है, ये 4 आ रहा है, या अल्फा बीटा -3 आ रहा है, तो इतना सफिशियंट है। क्योंकि जैसे अल्फा बीटा -3 है तो ये अल्फा क्यूब बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगी, तो अल्फा की पावर अल्फा प्लस बीटा ये 4 बन जाएगा, यहाँ माइनस अल्फा बीटा वापस 3 बन जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ बीटा की पावर के अंदर भी सेम कहानी होगी, तो बीटा की पावर 3 और बीटा की पावर 4 -4 बीटा की पावर 3 डिनोमिनेटर में भी आएंगे बेटा, वहां अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है और एक अल्फा और है और साथ में बीटा की पावर 5। ऐसा। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें इस केस में, तो इसके केस में अपन यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लोगे तो अल्फा की पावर 5 ऊपर अल्फा स्क्वायर -4, इसी तरह बीटा की पावर 5 साथ में बीटा स्क्वायर -4, ये न्यूमरेटर में बचेगा। क्योंकि अल्फा भी, सॉरी, 4 अल्फा और 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन लिया है। तो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा ये 3 के बराबर आएगा, इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 अल्फा की पावर 5 प्लस 3 बीटा की पावर 5, नीचे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है 2017 टर्म्स का, P1 P2 P3 से P2017। तो इसमें पैटर्न निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे A2 है तो आप A1 को रख दोगे 2, तो 1 माइनस हाफ हाफ आ जाएगा। इसी तरह मान लो आपको इसके केस में A3 चाहिए, तो आपका A3 आ जाएगा 1 माइनस 1/A2, तो ये -1 आ जाएगा। और फिर A4 निकालोगे तो 1 माइनस 1/-1, ये वापस 2 आ जाएगा। तो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। मतलब अगर आप ऐसे टर्म्स लिखते जा रहे हो, A4 A5 A6 ऐसे, तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है ना, फिर आपके पास हाफ, फिर -1, फिर वापस 2 हाफ -1। तो तीन तीन के पेयर्स बनते जाएंगे जहाँ हर एक का सम -1 है। तो ऐसे हर एक का प्रोडक्ट -1 है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, क्या बचेगा लास्ट में, अब आपको खुद को सोचना है। नेक्स्ट वाला इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा लेते हैं तो 2 कॉट 2 थीटा आता है। ये आप प्रूव कर सकते हो कॉस साइन में कन्वर्ट करके। तो यहाँ से आप कॉट 3 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो और कॉट 3 डिग्री ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा -2 कॉट 6 डिग्री। फिर वो इसके साथ आएगा 2 tan 6 -2 कॉट 6, 2 कॉमन लेके वो बन जाएगा -4 कॉट 12 डिग्री। फिर ये आ जाएगा -8 कॉट 24 डिग्री, जो इसके साथ कट हो जाएगा। तो बेसिकली कॉट 3 डिग्री कॉट थीटा डिग्री के बराबर ही आ गया। थीटा आपका 3 डिग्री है, ऑप्शन अब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पास कर रही है यहाँ से, अब यहाँ पोलर फॉर्म यूज करेंगे। तो बोल रहा है कि कोई तो पॉइंट है -1, 3, और वहां से दो स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लो यहाँ पर एक है x प्लस वाई बराबर 4 और एक है y बराबर x। पहले चेक कर लेना पॉइंट किस तरफ लाई कर रहा है, एक तरफ ले आओ, जैसे x माइनस वाई 0 और x प्लस वाई -4 0। अब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो -1, 3 सेम साइड लाई कर रहा है दोनों की इस तरफ, और यहाँ से लाइन बनाएंगे, ये बी और सी पे कट कर रहा है। तो ए बी इंटू ए सी पूछा है आपसे, है ना, और ए बी इंटू ए सी 16 है, तो स्लोप क्या क्या हो सकता है बताना है। तो स्लोप अगर m है तो m1 m2 tan थीटा की दो अलग अलग वैल्यूज है, -1 से 1। तो पोलर फॉर्म में कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लिखना है तो आप लिख सकते हो x या y को x1 या y1 से आगे r cos थीटा r sin थीटा, और r डिस्टेंस है। तो जैसे ए बी है मान लो r1 या r, और ए बी निकालना है, तो ये पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दो। तो आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x की जगह -1 प्लस आर कॉस थीटा, y की जगह 3 प्लस आर साइन थीटा, -4 बराबर 0। कैलकुलेशन खुद से करनी है, तो r आ जाएगा 2 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए बी हो गया। डिस्टेंस बोला है तो आप चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो, इंटू ए सी। फिर इसी तरह ये वाला पॉइंट उठाकर इसमें रख देंगे, x माइनस वाई बराबर 0 के अंदर, तो -4 प्लस आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये 0 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 4 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ बनेगा। और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये बराबर है 16 के। मॉड लेंगे तो मॉड में नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये 16 आ जाएगा। तो मॉड कॉस 2 थीटा हाफ होगा, वहां से थीटा निकालें, स्लोप आ जाएंगे। तो अच्छा सवाल है, पोलर फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। मोर देन वन पे आते हैं, कुछ कुछ लेंदी है इसके अंदर। जैसे बोल रहा है कि y बराबर एक्स प्लस 4 टेंजेंट है जो आपने एलिप्स पे बनाया है, और ऑक्सिलरी सर्कल पे बनाया है, सॉरी, इस एलिप्स का। एलिप्स कौन सी है अपनी, एलिप्स है अपनी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 बराबर 1। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स का,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऐसा। तो अब आप यहाँ से कोई पॉइंट लिया आपने, तो जैसे एक्स को टी रख दो तो वाई आ जाएगा टी+4। तो अब यहाँ से जैसे मान लो टेंजेंट बनाए तो बोल रहा है कि ये एलिप्स पे कट करेगा, है ना, ए बी पे, नहीं पी क्यू पे, पी क्यू आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ए बी वो पॉइंट है जो एलिप्स पे है। तो ये सिंपल है। जैसे मान लो एलिप्स पर होता है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इस केस में 2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना। तो उसके सर्कल पे होता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, रेडियस तो ए है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मान लो ये एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट एलिप्स पे वाई है तो सर्कल पे 2y हो जाएगा, या ऐसा सोच लो एलिप्स पे आधा हो जाएगा। तो मान लो पी पॉइंट है x1 y1, क्यू पॉइंट है x2 y2, तो जो आपका ए और बी आएगा जो आप एलिप्स पे ले रहे हो, तो ए आ जाएगा आपका x1, बी आ जाएगा y1 y2, है ना, ऐसा, और x2 y2 y2। तो ये वाले तो है इसके ऊपर, और आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, यानी h है x1 प्लस x2 और k है y1 प्लस y2 by 2। तो बेसिकली अगर x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 ये निकाल लिया हमने t के टर्म्स में, तो t एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, x1 प्लस x2 h है और y1 प्लस y2 2k हो जाएगा, क्योंकि ab का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, pq का नहीं। तो pq का मिड पॉइंट क्या होगा, pq का मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 का आधा कॉमा y1 प्लस y2 का आधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्ड विद द मिड पॉइंट लिखेंगे बेटा, यहाँ से t बराबर s1 एलिप्स पे, और t कॉमा t+4 से एलिप्स पे यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी, और दोनों सेम चीजें हैं, कंपेयर कर लेंगे। तो एलिप्स पे कैसे लिखोगे आप लिख दोगे x1 x1, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2, और नीचे 4 ऑलरेडी है, फिर प्लस में आ जाएगा y के साथ y1 प्लस y2 बाई 2, और नीचे 1 ऑलरेडी है, और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट एज इट इज पुट कर देते हैं s1 निकालने के, दिस प्लस दिस, ऐसा, है ना। x1 प्लस x2 को आप बाद में h और y1 प्लस y2 को 2 के रख सकते हैं। ये जो कॉर्ड आई है ये t बराबर 0 करें जब अपन एलिप्स tx प्लस 4y t प्लस 4 बराबर 4, अब इसके साथ रेशियो बराबर कर लेंगे x का y का कांस्टेंट का इसके साथ, फिर वहां से t एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ट्राई करना है, अच्छा सवाल है, एडवांस में ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर सिंपल अपन d बराबर 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इफ टेंजेंट्स ऑफ कोनिक, ये कोनिक है, इन्होंने क्या बोला, इसके टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो टेंजेंट x प्लस 4y प्लस सी ले लो 0 के बराबर, ऐसा। अब इसके अंदर आप क्या कर लोगे, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्वाड्रेटिक बना लो। जैसे x की जगह जहां जहां x है वहां वहां पर आप क्या लिख लोगे, 4y प्लस सी, इधर भी क्या लिख लोगे आप, 4y प्लस सी, यहाँ भी x की जगह 4y प्लस सी, क्वाड्रेटिक आएगी, चुपचाप d 0 कर लो, d 0 करेंगे तो वहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c आ गया तो टेंजेंट आ गए, c में क्वाड्रेटिक भी आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देंगे y का, y और c आ जाएंगे तो x भी आ जाएगा। तो आपको d0 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट 7th अच्छा सवाल है, इसमें एक दो कंसेप्ट मिक्स्ड हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अपन पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2 cos x, है ना, इधर आ जाएगा cos 2n माइनस 1x, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से जाएगा ये, है ना, ये वापस ऑड से जा रहा है, इसका फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाले सारे बर्बाद हो जाएंगे, है ना। और ऊपर +2 एज इट इज रहेगा, नीचे भी इवन मल्टीपल से जाएगा, 2 पाई माइनस 2x बनता हुआ, तो इनको ऐड कर देंगे तो 2in आ जाएगा 0 से पाई, और ऊपर डबल हो जाएगा, 2 डबल हो जाएगा 2 इंटू 2, और 2 cos 2nx, ऐसा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो ये 2 तो भले ही आप कैंसिल कर सकते हो, और ये जो 0 से पाई बचेगा, है ना, 4 आई थिंक बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर nx, और नीचे 2 साइन स्क्वायर x, एक 2 यहाँ से उड़ा दो। तो मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ ना, आप कोफिशिएंट एडजस्ट कर लेना। तो साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x के इंटीग्रेशन को मान लो मैं tn बोलता हूँ, ऐसा। तो t0 की वैल्यू 0 है, या t1 निकालोगे तो t1 पाई आ जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन पाई। तो अगर यहाँ पे आप tn प्लस 1 में से tn हटाएं, है ना, तो साइन स्क्वायर n प्लस 1x में से साइन स्क्वायर nx हटा देंगे, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, तो एक साइन x कट हो जाएगा ऊपर नीचे, ऐसा, 0 से पाई। और इसको अभी मैं vn मान लेता हूं। अब vn में से जब vn प्लस 1 हटा देंगे ना, ये वाला 0 से पाई, n प्लस 1 रखूंगा तो हो जाएगा साइन 2n प्लस 3x,
माइनस साइन 2n प्लस 1x। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो आप देखोगे कि नीचे साइन एक्स कट जाएगा और ऊपर जो है आपके पास सिर्फ बचेगा 2 cos 2n प्लस 1x और इसका इंटीग्रेशन साइन 2n प्लस 1x आएगा, 2n प्लस 2x आएगा और जीरो और पाई पे दोनों जीरो है तो ये पार्ट जीरो चला जाएगा। मतलब vn प्लस वन माइनस वीएन जीरो आ रहा है, मतलब v1 v2 v3 सब सेम है, v0 भी v0 पाई आ रहा है तो जितने भी v है ये सारे पाई के बराबर हो जाएंगे। तो मतलब tn के अंदर ap चलेगी, जैसे t1 हमारा पाई था तो t2 2 पाई 3 पाई ऐसा, तो ये सारे tn हो गए। बार अगर 2 बाकी है तो i1 i2 i3 इनके डबल 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो i1 2 पाई i2 4 पाई i3 6 पाई ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, ऐसे रिडक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटीग्रेशन में आपके एक्चुअल एडवांस में। ये आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है ऐसा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तोड़ते हो वैसे तोड़ दो, 2x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर है, तो आप जब इसको स्प्लिट कर दोगे तो कुछ नहीं, सिंपल होगा, ई की पावर एक्स माइनस वन के साथ एक एक्स माइनस वन का टर्म आएगा और ई की पावर एक्स माइनस वन के साथ एक एक्स माइनस फोर का टर्म आएगा। ऐसा आप चाहो तो एक ई को बाहर ले लोगे तो ये ऐसी ही फॉर्म बन जाएगी कुछ कुछ, बस यहाँ कोफिशिएंट चेंज करने पड़ेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस वन है तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन है, ये ए हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस फोर बोल रहा है तो मुझे यहाँ ई की पावर एक्स माइनस फोर लाना पड़ेगा, तो ई क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा तो बी ई क्यूब पूरा कॉमन आएगा ऐसा। तो ये अब आप ट्राई कर सकते हो। नाइन्थ लॉजिकल सवाल है, इसके अंदर अगर ये वाला पार्ट लूं मैं इन्फिनिटी तक जो जा रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यार ये कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन है वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश सो ऑन, है ना। और यही तो पूरा राइट हैंड साइड है अपना, तो y बराबर वाई डैश प्लस इसी का डिफरेंशिएशन पूरा, यानी कि वापस इसी का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन, वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश सो ऑन, ये वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश का डिफरेंशिएशन है जो कि y ही था। तो y बराबर वाई डैश प्लस वाई डैश। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम चीज आप यहां भी कर सकते हो जैसे ये है ना। तो इसको भी अपन इसी फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हो, दो बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लो, तो यहाँ वाई डैश आ जाएगा, यहाँ वाई डबल डैश आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई ट्रिपल डैश फोर्थ डेरिवेटिव सो ऑन। और अब ये जो पार्ट है ये इसके आगे वाला है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो वाई प्लस वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, तो ये पार्ट चला जाएगा और वाई टू वाई डबल डैश आ जाएगा जी के लिए, और एफ के लिए वाई बराबर टू वाई डैश, और इनको अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये लॉजिकल पार्ट है, बहुत अच्छा था। टेंथ भी बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, जैसे वन माइनस कॉसेक्स का ग्राफ है जीरो से पाई में, तो कॉसेक्स को आपने उल्टा कर दिया, है ना, तो जीरो पे ऐसे जीरो होगा, पाई बाई टू पे वन आ जाएगा और पाई पे वन माइनस माइनस वन टू, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ऐसा। और रूट थ्री मॉड एक्स बाई टू प्लस ए जो है, ए क्या होगा डिसाइड कर रहे हैं, तो मॉड एक्स ऐसा है, इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और ए ऊपर या नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो रूट आना चाहिए एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन कब आएगा, जब वो यहाँ से इस तरह से टेंजेंट बन के निकल जाए, चाहे नीचे है चाहे ऊपर है, टेंजेंट बन के निकल जाए जीरो से पाई के बीच। तो जो भी एक्स है वो दोनों पे लाई कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंशिएशन ले ले, ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड वाली ब्रांच पे करना पड़ेगा, तो मॉड एक्स को आप एक्स ही लिख दो भले, तो माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ये रूट थ्री बाई टू के बराबर। अब ये दो ही जगह हो सकता है बेटा, एक 60 डिग्री एक 120 डिग्री, तो एक बार एक्स को पाई बाय थ्री रख दो, एक ए वहां से आ जाएगा, एक टू पाई बाय थ्री रख दो, एक ए वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। पहला वाला पैसेज जैसे आसान है, तो प्रोजेक्शन दे रखा है, प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, आर डॉट ए अपॉन मॉड ए, आर का ए पे ये टू है, तो उसके लिए यहाँ दोनों साइड डॉट ले लो, तो आर डॉट ए करोगे तो राइट साइड ए डॉट ए आएगा, और ए डॉट ए क्रॉस भी जीरो होता है, तो ये बेसिकली मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी टू आ जाएगी ऐसा। मॉड आर स्क्वायर के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड ए क्रॉस बी कैप का स्क्वायर और टू टाइम्स ए डॉट ए क्रॉस बी कैप। ए डॉट ए क्रॉस बी कैप तो जीरो होता है, तो मॉड ए स्क्वायर है फोर। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इनके ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस वक्त ये मॉड ए इंटू मॉड बी कैप बन जाएगा। मॉड ए टू है, मॉड बी कैप वन है, तो ये वापस टू का स्क्वायर फोर फोर एट आ जाएगा। ये भी सिंपल है। इसके अंदर एक पार्ट आसान है, एक लॉजिकल है, जैसे कि बोल रहा है कि ये दो लाइंस है, पी क्यू, इन पे दो पॉइंट्स है, कोई भी दो पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, है ना, और एम इनको 2:3 में डिवाइड करता है। तो फोर्थ पार्ट अच्छा है, उसमें इसका लोकस पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे,
जनरल पॉइंट लेंगे, जैसे जनरल पॉइंट इसमें आ रहा है -2 के साथ माइनस लेमडा बाई टू, 2 प्लस लेमडा बाई टू और 4 प्लस लेमडा। क्यू वाला लेंगे अगर तो वहां पर आ जाएगा -1 प्लस म्यू बाई टू, 3 प्लस म्यू और सॉरी 3 तो है ही नहीं, जे कैप ही है ना, आई कैप नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा म्यू बाई टू कॉमा -1 प्लस म्यू और 3 माइनस म्यू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई जेड मान लो एम को और 2:3 सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स और जेड आता है उसको यहाँ रख के ऐड कर दो, के आ जाएगा, सिंपल। बाकी वाला पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बोल रहा है कि एक लाइन लिखनी है जो -102 से जा रही है और पैरेलल है आर एस के। आर एस वो पॉइंट है इन लाइन पे जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, ये आपको पता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर एस वेक्टर आ जाएगा, वो आपका बी वेक्टर बन जाएगा, ए प्लस लेमडा बी लिखते हैं ना लाइन में, उसके लिए। तो ये ए और इनका क्रॉस करोगे तो बी, तो ए प्लस लेमडा बी लाइन आ गई। फिर ओरिजिन का आप लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है, लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं, बाहर वाले पॉइंट का वेक्टर निकालकर लाइन के डीआर के साथ डॉट जीरो करते हैं, तो लेमडा से ये पॉइंट आता है, फिर डिस्टेंस आती है। ये अब आप ट्राई कर सकते हैं। 5th 6 कॉम्प्लेक्स के डायग्राम पर बेस्ड है, तो मैं हिंट दे सकता हूं आपको। जैसे पहला वाला है तो इसका सेंटर है आपका 3,4, 3,4 इधर कहीं आएगा ऐसा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ ये 3 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा रेडियस 4 का ऐसा। तो बोल रहा है कि अब मैक्सिमम मिनिमम आर्गुमेंट किसका होगा, तो वो टेंजेंट्स का होता है। जो ये वाला टेंजेंट होगा इस पे ये पॉइंट सबसे ज्यादा एंगल बना रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे तो अंदर होंगे। और ये वाला जो होगा इसका तो दिख ही रहा है जीरो, जो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, इसका मिनिमम आर्गुमेंट। तो आपको बेटा 0 0 से इस सर्कल पे x-3 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर पे टेंजेंट डाल के उनके स्लोप निकालने, वो tan थीटा 1 और tan थीटा 2। 6th वाले में अगर z इस पे है तो इसका मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो ये मेरे ख्याल से हाफ मोड z स्क्वायर या ऐसा ही कुछ आ जाएगा, है ना, ये आप निकाल के देख सकते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो आता है सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइड जो होगी ये है z आयोटा z, z प्लस आयोटा z, तो ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे मोड z, ये भी मोड ऑफ आयोटा z जो कि मोड z है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो z कॉमन ले लेना, 1 माइनस आयोटा, मोड ले लोगे तो मोड z रूट 2, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हाफ मोड z स्क्वायर आ जाएगा। तो मोड z मैक्सिमम कैसे होगा, 0 से 3 4 का डिस्टेंस लेके रेडियस ऐड कर देंगे, वो सबसे दूर वाला पॉइंट, तो 5 प्लस 4 आई थिंक 9 या ऐसा कुछ आएगा, तो वो निकाल लेंगे। लास्ट में 3 इंटीजर्स है सिंपल, जैसे इसमें बोल रहे हैं 2 सर्कल्स है, एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट तब होते हैं जब सर्कल ऐसे कट करता है 2 पॉइंट, तो उसके लिए सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r1 प्लस r2 से छोटा होना चाहिए और मॉड ऑफ r1 माइनस r2 से बड़ा होना चाहिए। ये यूज करके n देखेंगे कितने इंटीजर आ रहे हैं। ये थोड़ा लेंदी है, इसमें मॉड ओपन करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू 4 लेंगे और एक -4। करना क्या होता है, सिंपल है, कोई भी x को आप इंटीजर पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हो ऐसा, तो इसको भी इंटीजर पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख लोगे तो ये बन जाएगा माइनस इंटीजर पार्ट x माइनस 4 फ्रैक्शनल पार्ट x, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसे फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आ गई माइनस इंटीजर पार्ट x माइनस 4/4, और ये क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में होगी। तो वही सारे इंटीजर देखेंगे, इंटीजर पार्ट x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 -1 -2 क्या क्या, कि ये क्लोज 0 से ओपन 1 में है, वहां से इंटीजर पार्ट x आ गया तो इसी में पुट कर देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 4 सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे, फिर इसके बराबर करोगे 4 वहां से आएंगे। तरीका इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। ये वाला वेन डायग्राम का है, पी ए पी बी पता है, इसका मतलब होता है वो हिस्सा जो ए में है बी में नहीं है बट सी में है, मतलब कि ये वाला ए में है सी में है बी में नहीं है, ये वाला ए है 1/14, ये होता है ओनली ए में है बी में नहीं है सी में नहीं है, ये हो गया 1/14, और बी का पूरा ये पूरा सर्कल 2/7 है ऐसा। तो ये है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी ऑफ बी बार, कंडीशनल पी ऑफ बी बार आ जाएगा 1 माइनस पी बी ऑफ पी, और पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार को 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। और ए यूनियन बी में एक ये 1/14, एक ये 1/14 और पूरा बी का सर्कल यानी कि 2/7, तो ये 1/14 1/14 और 2/7 ऐड करेंगे तो पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा, इसको 1 में से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वो सिंपल लॉजिकल पेपर था, देखना सारे कंसेप्ट जो अपन ने डिस्कस किए वो क्लियर जरूर हो गए हो। कल एक और पेपर के साथ मिलेंगे, तो अगर आपको मजा आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके मार्क्स, और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, 5-6 दिन ही बचे हैं तो कुछ पेपर्स और
फॉलो करेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो पे, एक नए डिस्कशन के साथ। डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।